जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो टाइम बाय टाइम मेरा जो कंडीशन थी वो वर्सन होती जा रही थी। और जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही एक्सीलेंट अपनी नॉलेज में, और जो यहाँ की हाइजीन है वो भी वेल मेंटेन्ड है। जितना भी मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो सबसे बेस्ट मुझे लगा। अकॉर्डिंग टू माई सर्जरी जो मैंने फेस किया है यहाँ पे, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लोगों को रहता है कि पेन होगा, कितना पेन होगा, किस लेवल का पेन होएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक चौधरी है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार अपना ट्रांसप्लांट प्लान करने आया हूँ। मेरा जो हेयर लॉस था वो पिछले 4 साल से हो रहा था, बिकॉज मैं जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जाता था किस फंक्शंस में तो मेरे को बोलते थे तेरी जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है। ऑल्दो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगता था नॉर्मल है, नॉर्मल हेयर लॉस है। मेरी जो हेयर लाइन थी नॉर्मली सब जैसे सबकी पीछे एज के साथ जाती, मेरी भी पीछे जा रही थी। बट टाइम के साथ जब मैंने देखा कि मेरी जो बीच की हेयर्स है वो भी उसमें भी गैप आना शुरू हो गया, तब मैंने फिर कंसर्न दिखाया तो मेरे को जो रीजन पता चला मेरे बाल का पीछे जाने का वो मेरे जेनेटिक्स था। तो मेल पार्टनर बार्नस मेरे को है, मेरे फादर की भी आगे से जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो गई थी, जिसकी नॉर्मली उन्होंने मेरे को मेडिसिन बताई जो कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड है, जो सब कॉमनली अवेलेबल है। बट उसका मेरे को स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, जो कि मेरे को लगा शायद इससे मेरी जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। बट लॉन्ग रन में क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो बहुत एग्रेसिवली मेरे को उसने मेरे हेयर फॉल रोक दिया बिल्कुल। बट जैसे जैसे मेरी मेडिसिन 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, तो वो मेरा जो रिजल्ट था वो वापस ही हेयर फॉल की तरफ बढ़ने लगा। सो जो मेरी जितनी भी मेडिसिन मैंने खाई या मैंने PRP सेशंस भी लिए थे, बट वो मेरे को लॉन्ग रन में हेल्प नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली आज मैंने अपने ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो टाइम बाय टाइम मेरा जो कंडीशन थी वो वर्सन होती जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो था वो मैं इतनी अच्छे से मतलब लोगों से मिलना जुलना ये सब चीज़ें नहीं करवा रहा था। ऑल्दो आई यूज्ड टू वियर द कैप, बट उस कैप से भी मैं अपनी जो मेरी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड था उसमें ये रहता था कि मैं आपकी कैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई फिर मैंने फाइनली जो है हर चीज़ वो करने के लिए, अपना लुक एनहांस करने के लिए और ये सब चीज़ें से बचने के लिए, टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड मैं सबके सामने खुल के आऊँ, इसलिए मैंने फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया। देन फाइनली एट लास्ट स्टेज मैंने क्यूएसटी क्लिनिक इसलिए चुना बिकॉज मेरे जो ब्रदर्स हैं, कजन्स, मेरे दो कजन्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ से सर्जरी प्लान कर चुके थे। एंड वे बैक 3 years बैक की ये बात है जब उन्होंने अपनी सर्जरी प्लान की थी, और आज उनके एक्सीलेंट रिजल्ट है। दे ऑल्सो बिलोंग टू माई एज, बट स्टिल मैंने उनकी रिजल्ट देखे, मैंने क्यूएसटी को यूट्यूब पे भी देखा, उनके रिजल्ट्स देखे, उनका कोई भी रिजल्ट आज तक खराब नहीं हुआ है, और इस वजह से मैंने फाइनली क्यूएसटी हरिद्वार को चुना बिकॉज ये मेरे एक तो कन्वीनियंट भी है, सेकेंडरी इनका जो रिजल्ट्स है वो बहुत एक्सीलेंट है। फाइनली क्यूएसटी को रीच करना मेरे लिए बहुत आसान था बिकॉज इनके जो नंबर है वो इजीली अवेलेबल है, और वो आप व्हाट्सएप पे आप इजीली अपनी फोटोज भेज के उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वहाँ से रिवर्ट आ जाएगा, और उस रिवर्ट्स पे आपको आपके फोटोज अपलोड करने होते हैं, और वो आपके फोटोज के बिहाफ पे ही आपको कितने ग्राफ्ट्स, कैसे कैसे आपको प्रोसीजर है, कैसे कैसे होना है, क्या क्या मेडिसिन यूज होंगी, वो सब चीज़ें आपको गाइड कर देते हैं। सो फाइनली जब मैं आज क्यूएसटी हरिद्वार आया, सो आते ही मैंने रिसेप्शन पे अपनी डिटेल शेयर की, और बिकॉज आज मेरी सर्जरी प्लान है ट्रांसप्लांट की, सो बहुत ही कन्वीनियंट वे में मेरी फाइल्स और जो है मेरी फ़ोटो शूट के लिए चली गई। तब मेरा फ़ोटो शूट हुआ, फ़ोटो सेशन हुआ, और जैसे मेरे ब्रदर्स ने बताया था जो यहाँ के स्टाफ है वो बहुत ही एक्सीलेंट अपनी नॉलेज में, और जो यहाँ की हाइजीन है वो भी वेल मेंटेन्ड है। जितना भी मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो सबसे बेस्ट मुझे लगा। ऑल्दो मैं आने से पहले माइंडसेट क्लियर था बिकॉज मेरे को पहले से ही पता था, मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था क्लिनिक, कि यहाँ का स्टाफ एंड जो हाइजीन है वो बेस्ट है। देन
जो मेरे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे मिसेस का ट्रांसप्लांट प्लान किया है वो भी बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। फाइनली जब मेरी आज सर्जरी प्लान है, मेरी सर्जरी होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है और जो मेरी सर्जरी हुई मेरे को कैसे पेन हुआ कि नहीं हुआ वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। एज सून मेरी फैमिली को जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट बताना है, दे आर टोटली कोऑपरेटिंग विद मी, दे आर विद मी फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे। दे आर सेइंग कि तू खुद से जा और विजिट कर क्लिनिक, अगर तेरे को बेस्ट लगता है तो वहीं से ट्रांसप्लांट करा। उन्होंने मेरे को कभी ऐसे मिसलाइड या गाइड ऐसा नहीं किया कि नहीं करा, इसके रिजल्ट्स बेकार हैं, फ्यूचर में कुछ और दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ हेड। सो बट मेरी जो फैमिली थी वो टोटली कोऑपरेटिव थी मेरे साथ। जैसे कि मैं आज आया तो मेरे जो ब्लड रिपोर्ट्स थे वो ऑलरेडी मैं करा के आया हुआ था सर्जरी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और जो मेरी प्रोसेस है वो हेयर लाइन को बनाना है, जो मेरे डॉक्टर्स में बनाएंगे। उसके बाद मेरी जो है ट्रांसप्लांट के लिए मेरे को OT भेज रहेगा। लाइक फॉर सर्जरी आई हैव मिक्स फीलिंग्स बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरी कोई सर्जरी प्लान हो रही है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे को QST पे बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा है कि जो उसके रिजल्ट्स हो वो एक्सीलेंट आते हैं। कोई सर्जरी में ऐसा पेन एंड ऑल ये नहीं होने वाला है, बिकॉज जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं और जो मेरे रिव्यूज़ मेरे जो ब्रदर्स ने मेरे को दिए हैं QST के, उसके भी आप मेरे को कोई नर्वसनेस QST को लेके नहीं है, बट एक काइंड ऑफ नर्वसनेस एक सबकॉन्शियस माइंड में है कि ड्यूरिंग अ सर्जरी कैसे होगी, क्या होगा, पेन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मेरे को एक एनेस्थीसिया भी दिया गया है। एनेस्थीसिया एलर्जिक टेस्ट होता है, वो एक तरह से आपको दिया जाता है बिफोर सर्जरी, जिससे कि अगर आपको कोई एलर्जी या किसी भी प्रकार का कोई पेन एंड ऑल हो ड्यूरिंग द सर्जरी ना हो तो वो पहले ही दे दिया जाता है जिससे कि वो टेस्ट हो जाए। देन उसके बाद आज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सर्जरी। सो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस था बिफोर सर्जरी का वो यही था। जैसी मेरी सर्जरी प्लान कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे को ड्यूरिंग द सर्जरी कैसा लगा, मैं कंफर्टेबल था कि नहीं था। सो आई विल बी बैक आफ्टर माई सर्जरी। हमारे यह पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी, जिससे वो अपना फेशियल फ्रेम खो चुके थे। साथ ही उनके फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरिया में कंप्लीटली डैमेज्ड था, जहां ट्रांसप्लांट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सबसे अच्छी बात यह थी कि पेशेंट के डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे, जो उनके ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। एवरीवन, आई एम बैक विद माय सर्जरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मेरी सर्जरी होने जा रही थी और जो मेरा प्रोसेस था कल वो स्लिटिंग का था। जो स्लिटिंग के लिए मैं OT गया था उसमें लगभग मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगे थे। स्लिटिंग का प्रोसेस बहुत नॉर्मल होता है और बड़ा इजी होता है, कंफर्टेबल होता है। उसमें जस्ट आपका जो हेयर्स होते हैं उनको ट्रिम किया जाता है, आपकी जो हेयर लाइन है उसको डिजाइन किया जाता है आपके अकॉर्डिंग, जो कि आपकी जो फेस है उस पर सूट करे, जो कि नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल ना लगे। देन उसके बाद आपको OT में शिफ्ट किया जाता है। उसमें आपको एनेस्थीसिया का एक प्रोसेस होता है, जो आपके जहाँ पे ट्रांसप्लांट हेयर लगने हैं वहाँ पे थ्रू आउट द जहाँ पे ट्रांसप्लांट एयर होने हैं वहाँ पे दिया जाता है, जिससे कि आपको जो स्लिटिंग के टाइम पे कोई पेन या किसी प्रकार के इनकन्वीनियंस ना हो। देन उसके बाद नेक्स्ट डे का जो स्टेप प्रोसेस रहता है वो मॉर्निंग 7 o'clock अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स टाइमिंग जो आपको मिलती है वो आपको आना पड़ता है। एंड स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट डे उसमें आपको OT में शिफ्ट किया जाता है। देन OT में आपको रिलैक्स कर दिया जाता है, जो कि वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है वो आपको बिल्कुल रिलैक्स फील करा देता है। देन उसके बाद जो आपका डोनर एरिया होता है वहाँ पे एनेस्थीसिया प्रोसेस को दिया जाता है। जिस पार्ट से आपके ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है वहाँ पे आपको एनेस्थीसिया का डोसेज आपके अकॉर्डिंग दिया जाता है। देन उसके बाद जब आपके ग्राफ्ट्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें जो ग्राफ्ट्स होते हैं उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। डिफरेंट टीम्स वहाँ पे अवेलेबल होती है जो कि जो ग्राफ्ट को निकालती हैं और जो ग्राफ्ट को इम्प्लांट करती है।
देन आपको बार बार अगर कोई भी अनकन्वीनियंस या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पेन या कुछ भी फील होता है तो आप इजीली अपने डॉक्टर्स को बता सकते हो। जो डॉक्टर्स होते हैं वो टोटली कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी जो नर्सिंग स्टाफ होती है वो टोटली कोऑपरेटिव होता है। एंड उसके बाद जब आपका कंप्लीट ट्रांसप्लांट जो एरिया होता है वो कवर हो जाता है, देन सिंपली आपको फ्री कर दिया जाता है विद सम प्रिस्क्रिप्शंस, लाइक डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे कैसे कैसे आपको लेनी है। देन जो आफ्टर सर्जरी प्रोसीजर होता है वो थ्रू अ डॉक्टर आपको बता दिया जाता है, लाइक द हेड वॉश कैसे आपको अपने हेयर्स की टेक केयर करनी है आफ्टर पोस्ट सर्जरी। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट डे बैंडेज रिमूवल के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपको पोस्ट सर्जरी की जाती है आपके डोनर एरिया पे जहाँ से आपके बाल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। देन जब आप सेकेंड डे आओगे तो आपकी बैंडेजेस जो होती हैं वो रिमूव कर दी जाती है एंड ड्रेसिंग अगेन आप जो जितनी भी ड्रेसिंग डॉक्टर्स करते हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू माई सर्जरी जो मैंने फेस किया है यहाँ पे, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लोगों को रहता है कि पेन होगा, कितना पेन होगा, किस लेवल का पेन होएगा, कोई किसी प्रकार की कोई पेन या फिर ब्लड कुछ लिख लेगा। मेरे को थ्रू आउट द सर्जरी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बट हाँ ड्यूरिंग जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपके जो डोनर एरिया होता है उसको एंटायरली कवर करने के लिए आपको एनेस्थीसिया की अच्छी खासी डोज दी जाती है, जिससे कि आपको ड्यूरिंग द सर्जरी कोई पेन ना हो। सो मेरे को किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं हुआ और जो मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया था जहाँ पे मेरे को ट्रांसप्लांट किए गए हैं मेरे हेयर्स, वहाँ आपको भी एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि बहुत भी पेनलेस, लाइक आपको ऐसा फील होएगा जैसे आपको जस्ट कोई पिंच कर रहा है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई भी कन्वीनियंस आपको नहीं होती है। बीच बीच में आपको पानी के लिए, अगर आपको वॉशरूम जाना, वॉशरूम्स के लिए, इवन आपको जो रिफ्रेशमेंट्स होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा माई ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज एक्सीलेंट। होप आई एम होपिंग वेरी comfortable and confident about my results. Let's wait for a month, then I will be back with the next video. So guys, मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है, जितने टोटल मेरे को ग्राफ्ट लगे हैं वो 4500 हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे एंटायर एरिया जो है क्राउन का वो कवर कर लिया गया है फ्रंट से लेके एंड तक। एंड जो मेरी टेक्निक यूज़ की है मेरे डॉक्टर्स ने वो QST है, जो कि क्विक हेयर ट्रांसप्लांट है एंड ये सर्जरी सबसे बेस्ट है। एंड इसके रिजल्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे और बढ़िया होते हैं। गाइस अब मैं मिलूंगा आपको 1 महीने बाद अपने PRP, जो मेरे को PRP सजेस्ट किए डॉक्टर्स ने 1 महीने बाद, उसके मैं रिजल्ट्स आपको बताऊंगा जो मेरे अभी करंट सिचुएशन है, और 1 महीने बाद की जो सिचुएशन है वो मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प का एक डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प फ्लेक्सिबिलिटी और डोनर वायबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली डिजाइन की गई थी। ग्लोबेला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयरलाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन्ड रहे। इसके साथ फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प एरिया को केयरफुली आउटलाइन किया गया ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में पूरा हो पाए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। साथ ही हाई फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। इस पूरे केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप भी बॉल टू बोल्ड का अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।